अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। अब क्योंकि रमज़ान की जो है अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है और ईद की तैयारियाँ जो हैं उसका जोश व खरोश जो है वह मार्केटों में नज़र आ रहा है। लेकिन बात ये थी कि कराची का जो साहनिया था जिसको हम भूल नहीं सके, वो साहनिया गुल प्लाज़ा, जो कराची के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर हमने देखा कि गुल प्लाज़ा के जो दुकानदार हैं उनको एडजस्ट करने के लिए सिंध हुकूमत भी काम कर रही थी। साथ में शहरी हुकूमत ने, जहाँ हमने बारादरी जो थी वहाँ पर उनके लिए सेटअप लगाया। कुछ NGOs की जानिब से किसी शादी हॉल के अंदर उनको दुकानें टेम्प्रेरी लगा के दी गई। लेकिन इस वक्त एसोसिएशन कराची चैम्बर और सिंध हुकूमत के ताउन से कुछ अमाउंट लेने के बाद उनको तमाम गुल प्लाज़ा के जो 1200 से ज़ायद दुकानदार थे उनको एक्सपो सेंटर के अंदर चांद रात तक के लिए जगह दी गई है और उनको स्टॉल्स लगाने की परमिशन है। और 3 दिन के लिए 3 हॉल्स के अंदर ये तकरीबन अब आने वाले दिनों में जो चांद रात तक आप देखेंगे कि ये बाज़ार लगेगा और लोगों की एक गहमा गहमी यहाँ नज़र आ रही है। ज़रा दुकानदारों से बात करेंगे आखिर में कि इनसे पूछेंगे कि ईद के बाद का क्या फ्यूचर है, क्या सोचा है इन्होंने। यहाँ रमज़ान तो उनका गुजर गया, सीज़न उन्होंने निकाल लिया, कैसा रहा सीज़न, लोगों की तैयारियाँ कैसी हैं। गुल प्लाज़ा के जो मुतासरीन हैं 5-5 लाख रुपए दुकानदारों को तो मिल गए, उनके साथ जो लोग जुड़े थे उनका क्या हुआ। ज़रा दुकानदारों से पूछेंगे, यहाँ पे आए लोगों से पूछेंगे वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाज़ा को और गुल प्लाज़ा के दुकानदारों का मुस्तकबिल क्या है। आइए ज़रा उन्हीं से जानते हैं रमज़ान बाद अब वो क्या करने जा रहे हैं, जब एक्सपो सेंटर से भी उनका जो है वो ये जब यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद ये कहाँ जाके अपनी दुकानदारी करेंगे। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुल प्लाज़ा के मुतासरीन से बात करेंगे, यहाँ पे आए लोगों से बात करेंगे, कैसी ईद की तैयारियाँ चल रही हैं, किस तरीके से गुल प्लाज़ा को मुतासरीन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रोग्राम में। एक बार प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं हॉल नंबर 2 में मौजूद हूँ। अब जब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आपको दिखाएँ, दाएँ और बाएँ तमाम जगह पर जो है ये गुल प्लाज़ा के मुतासरीन जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। पहले इस भाई से बात ही कर लेते हैं, भाई से पूछते हैं। हाँ जनाब, गुल प्लाज़ा से हो जी? फ्री में मिला है क्या यहाँ पे स्टॉल के कोई पैसे देने? यहाँ पे स्टॉल के पैसे लिए हमने 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। और कब तक के है 25,000? एक दिन क्या या पूरे चांद रात तक के? 9 मार्च से लेके 19 मार्च तक के। अच्छा जी, कैसा है लोगों का रिस्पॉन्स? लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा जुम्मा हफ्ता इतवार बेहतर था, बाकी कल थोड़ा स्लो था। अब इंशाल्लाह तो बिल्कुल ईद करीब है, कोशिश है कि आएंगे। गहमा गहमी तो अच्छी लग रही है। गहमा गहमी असल में यहाँ पे 3 हॉल है, तीनों हॉल में कस्टमर डिवाइड हो गया है, तो अच्छी बात है ना, सबको मौका मिलेगा। वहाँ पे क्या किस चीज़ की खिलौनों की दुकान की शॉप थी हमारी। कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। फिर क्या हुआ, जल गई? सारा सामान गया। और कोई वाकया तो नहीं हुआ, कोई मुतासिर कोई ऐसा? कोई हमारे यहाँ शॉप में थोड़े 4-5 वर्कर थे, सबों के सब खैरियत से निकल रहे सारे। आपके घर में आप खुद उस वक्त मौजूद थे वहाँ? जी, वहाँ पे हम मौजूद थे, हम भी अंदर फंस गए थे। अल्लाह पाक का एहसान है कि हम भी निकल गए वहाँ से। चलो अभी खुश हो यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, अभी क्या प्रोग्राम है, क्या पता है? ऑनलाइन काम करने का सोचा है, ऑनलाइन काम करेंगे। अगर कहीं शॉप मिल गई तो वहाँ पे सेटअप डाल के बैठेंगे। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, गुड लक यार। कहाँ से? गुल प्लाज़ा से ही? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुल प्लाज़ा से। क्या पैसे देके यहाँ पे सेटअप लगाएंगे? जी, जो स्टॉल के चार्ज है वो हैं, बाकी 25,000 रुपये। जी। अच्छा, किसने यहाँ पे आपकी एसोसिएशन कौन ताउन किस का है साथ? पूरी कमेटी का हमारे साथ ताउन है, जिसमें सबसे इनके हेड जो है वो कराची तनवीर चैम्बर भी पास्ता क्या है। इसके अंदर नज़र आने लगे अभी कुछ? कराची चीज़? चैम्बर ने भी कुछ साथ जी, दिया है? कराची चैम्बर का भी पूरा साथ है, तनवीर पास्ता साहब का सारा सपोर्ट है, जिस वजह से हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त वापस। ठीक, तो आवाम कैसा सपोर्ट कर रही है अब तक? तो क्या 5 लाख रुपए तो सुना मिल गया दुकानदार? अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके काम करने वाले वर्कर्स थे उनका क्या हुआ? उनको भी सैलरी मिली है। सैलरी दी आप लोगों ने दिया या हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से नहीं, ये हमारी गुल प्लाज़ा की कमेटी की तरफ से मिली है। अच्छा, कमेटी की तरफ से मिली। क्या सोचा अब इसके बाद क्या करोगे? ये तो चांद रात के बाद ख़त्म हो गया, अभी क्या फ़ैसला है इसके बाद देखेंगे कहीं ना कहीं कोई अच्छा सा सेटअप। कोई सेटअप अभी कुछ हुआ है? एसोसिएशन में कोई जगह ढूंढी है कि कहीं? लगे हुए हैं कि अभी फ़िलहाल जो रमज़ान का महीना है वो यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाए, इसके बाद देखते हैं कि एसोसिएशन लगी हुई है कहीं अच्छी जगह मिल जाए। कैसा रहा आपका रमज़ान? तो अल्लाह का शुक्र है, सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दच का जो था वो कुछ बेहतर है, दावा हुआ उसका? बहुत बहुत बेहतर है। बेहतर है। वहाँ पे कहाँ पे थे, कौन से फ्लोर पे थे? मेज़ानाइन फ्लोर पे। मेज़लाइन पे थे। ख़त्म, वो तो पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। पूरी बिल्डिंग ही गिर गई अब तो वैसे ही अंदर सारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ पूरा महफूज था और हम सब भी महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है। जो हमारे साथ वाले थे वो बेचारे शहीद हो गए, उनके लिए मग़फ़िरत करें, बस ये दुआ है। चल, गुड लक भाई। आप हम आए हैं आज उन लोगों से बात कर रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो गुल प्लाज़ा के मुतासरीन
अब उनको चाहे उनकी तंजीम जो एसोसिएशन है तनवीर पास्ता साहब की जानिब से ये तमाम वो सेटअप है इनका, वो कारोबार जो है गुल प्लाज़ा में लेके बैठे थे हम। प्रोग्राम मैंने जहाँ से सारे मैंने गुल प्लाज़ा पे तकरीबन 8 से 10 प्रोग्राम वहाँ से किए थे। उसके बाद कराची के जिस कोने में ये बैठे हैं हम उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए पहुँचते हैं। अब हमारे पास खबर ये भी थी जहाँ हमने बारादरी से आपको दिखाया, हमने आपको वो जो एक मॉल, एक शादी हॉल के अंदर जो इनको जगह दी गई एक NGO की जानिब से, वो भी आपको दिखाई। एक जुगलिस्तान जौहर में एक बिल्डर ने उनको जगह दी, वहाँ भी हम गए। और आज हम आ गए हैं एक्सपो सेंटर। जनाब आप लोग वहीं से हैं गुल प्लाज़ा से? कौन से फ्लोर पे थी यार वहाँ दुकान? हमारी ग्राउंड फ्लोर पे थी। ग्राउंड फ्लोर पे जी। क्या हुआ फिर अब तक पैसे वैसे मिल गए? यहाँ पे भी पैसे दे के मिल गई जगह? नहीं, यहाँ पे पैसे दे के ही मिल 25,000 रही रुपये है दिए मुझे जी। पता चला। कैसा है रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे, तो आवाम सपोर्ट कर रही है? आवाम तो सपोर्टिव ही है हमारी कराची की, तो वो तो सपोर्ट करेगी हमें। बाइक हो रही है, पाइन पावर है, महंगाई भी तो इतनी एकदम से आ गई। एक तो मसला ये हुआ, जहाँ इतना बड़ा मसला था वहाँ महंगाई का मसला भी तो आ गया। पेट्रोल एकदम से बढ़ा, लोगों की फिर भी कुव्वत खरीद है अभी भी अच्छी है। लोग आ रहे हैं, जो ख़रीदने वाले कस्टमर्स हैं वो ख़रीद के भी जा रहे हैं चीज़ें, और जो नहीं ख़रीदना चाहते, जो देखने के लिए आते हैं, वो देख के भी जा रहे हैं। चलो काम बेहतर हुआ, काम बेहतर हुआ है हमारा। घर बैठने से तो बेहतर था कि कुछ सपोर्ट हो गया। अब क्या सोचा है इसके बाद का, कुछ है लाएबल, क्या मिला है कि आगे क्या होगा? जो अल्लाह बेहतर करेगा। ऑनलाइन करने जा रहे हो या ऑनलाइन? तो हमने करा हुआ है, ऑनलाइन हमारा हुआ हुआ है। ठीक है जी, ठीक है जनाब, थैंक यू थैंक यू। ये है जनाब, आइए आगे की तरफ और बढ़ते हैं। आपको जी जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है भाई गुल प्लाज़ा के बाद यहाँ आ गए हो? बहुत अच्छा सेटअप है यार, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। वैसे इतना अच्छा माहौल मिलता नहीं है, तो इनकी इंतज़ामिया की बहुत मेहनत है। और क्या बोलते हैं, आप गुल प्लाज़ा में थे? जी। कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर। तो अभी यही हम काम सिटी था में या कुछ चेंज किया? हम लोग का यही काम था। हम लोग नोवा गिलास के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे कराची में ना। अच्छा गुड। अब क्या सोचा है इसके बाद, यहाँ से रिस्पॉन्ड कैसा है लोगों का? और उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करने अच्छा जा है, रहे हो? ज़्यादातर अच्छा ऑनलाइन जाओगे अब? ऑनलाइन भी हम अवेलेबल हैं, और मेन रिस्पॉन्ड तो अच्छा है। मेन तो वीकेंड्स पे रिस्पॉन्ड है काफ़ी अच्छा, सैटरडे संडे फ्राइडे जो होता है ना। तो मदावा हुआ कुछ कुछ? हाँ, अच्छी सेल हुई? हाँ, अच्छी सेल है। इतना हो गया कि सपोर्टिव हो गए हो? हाँ हाँ, बहुत जो आपके वर्कर्स थे जो आपके साथ वहाँ पे थे, उनका कुछ सैलरियाँ निकली, कुछ दिया? हाँ, उनको भी सैलरीज मिली, राशन वाशन भी मिले उनको। अच्छा गुड। और जिनका जानी नुकसान भी हुआ ना, उनको भी पैसे मिले। उनको भी दिए? उनको कितने मिले जिनकी आवाज़? उनको जहाँ तक मुझे आवाज़ आई है तो मेरे ख्याल से करोड़ रुपए मिले। 1 करोड़ रुपये मिले। और आप लोगों क्या उसका अभी तक इंक्वायरी चल रही है? अभी तो उसका कोई फैसला या वहाँ कुछ काम हो रहा है? सफाई शुरू हुई, कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू करने का? सफाई शुरू हो गई। अब देखो मेरे ख्याल से अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी 2 साल में। 2 साल तो बोला है कि कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। चलो अल्लाह करे इंशाल्लाह भाई, गुड लक आप लोगों के लिए। हम आज निकले हैं गुल प्लाज़ा के मुतासरीन जो अपने लिए ख़ुद यहाँ पर अब एक्सपो सेंटर में आ गए हैं और चांद रात तक यहाँ बैठे हैं। हम उनको सपोर्ट करने के लिए जहाँ जहाँ ये जाएंगे हम वो दिखाएंगे उनको कि जी गुल प्लाज़ा वाले जो मुतासरीन थे वो यहाँ आ गए। और अब आवाम से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉपिंग करने आ रहे हैं वो गुल प्लाज़ा के उन लोगों को जो इस सानिये के अंदर अपना तमाम जमा पूंजी जला बैठे हैं, और उसके बाद हुकूमत ने उनको कुछ ना कुछ कोशिश करी है, मदावा किया है। उनको पैसे तो मिले हैं लेकिन जो उनका नुकसान था वो पूरा नहीं हो सकता। आप यहाँ आई हैं शॉपिंग के लिए? स्टॉल है गुल प्लाज़ा में था पहले? अच्छा, गुल प्लाज़ा में भी थी आपकी शॉप? वहीं तो थी, वहीं से तो यहाँ आए। अच्छा, क्या हुआ आंटी, आप उस वक्त कहाँ थी जब ये वाकया हुआ था? नीचे बेसमेंट में ही थे हम लोग। अच्छा, बेसमेंट में थे? हाँ। आप उस वक्त मौजूद थी या घर चली गई? जी नहीं, मौजूद थी मैं। मौजूद थी आप? हमें तो पता भी नहीं था ऊपर आग लग चुकी है। अच्छा। हाँ, फिर ऐलान हुआ कि आग लग चुकी है, आप लोग सब बाहर निकले। हम लोग फटाफट लड़कियों को भी बाहर निकाला, हम लोग भी सब बाहर निकले। ये वहीं आपका स्टाफ वहीं का? हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा, डॉटर है। स्टाफ हमारा, हाँ, हमारे 4 लड़कियाँ थी। अच्छा। उनको सबको हमने बाहर निकाला, हम लोग खुद निकले। पता चला ऊपर तो बहुत बड़ी आग लग गई थी। जब बाहर निकले तो पता चला नीचे तो। अच्छा, एक चीज़ है कि जगह जगह शहर में जो है आपके गुल प्लाज़ा के लोगों के लिए जगह का तयन किया गया। मेयर कराची ने बारादरी के अंदर सेटअप लगाया फ्री में। यहाँ आप लोग पैसे दे के आए हैं। और एक NGO ने जो है वो कयूमाबाद पे सेटअप लगाया। कुछ जौहर के अंदर जाके बैठ गए। हाँ, वहाँ भी है, हर जगह पे बैठ गए।
सब जगह बढ़ गए, लेकिन यहाँ ज़्यादा बड़ा सेटअप है, यहाँ सबसे अच्छा बड़ा दिया है, सेटअप। यहाँ बहुत अच्छा दिया है। आप यहाँ मुतमईन हैं? बिल्कुल यहाँ सहूलत भी सेल है। है। एक्चुअली क्या है, बात पैसे देने की और नहीं देने की नहीं है, बात ये है कि यहाँ हम मुतमईन ओके। हैं, हमारे सामान की यहाँ हिफाजत है और इसके अलावा यहाँ क्लाइंट्स का रुजू भी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक भी आ रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ये चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, अब क्या सोचा है? अब तो वो 3 साल चाहिए उस जगह को, बिल्कुल। तो अब क्या इसके बाद क्या कुछ नहीं, जगह देखी? गवर्नमेंट ने इस चीज़ कोई का जगह सोची आप लोगों ने? गवर्नमेंट ने इस चीज़ का कहा है, इंटरव्यूज़ में भी आ रहा है कि बहुत जल्द बिल्डिंग तैयार होगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमें जल्द से जल्द में भी 2 साल लगेंगे। जी जी तो 2 गवर्नमेंट साल आप लोगों ने क्या इन्होंने बोला 1 साल, अभी इस साल यहाँ बैठे हो, अगले साल गुल प्लाजा में बैठे होंगे। इनका इंटरव्यू आया हुआ है। इंशाल्लाह। हम भी ये जा रहे कि अल्लाह करे हम इस साल यहाँ, अगले साल अपनी दुकान पे। आप जिस आपके सामने जो BRT वाला मंसूबा है वो भी की गई है, और हम दुआएं हाथ उठाएंगे कि जिस बस। तरीके से ये बोलते हैं आगे जाके क्या मुश्किलात पैदा होती हैं, ये एक बड़ा मसला है। बस हमें हुकूमत से यही है कि हमें जितना जल्द से जल्द हो सके ना, वो हमें ये बिल्डिंग बना दे। अब और चांद रात हमारे के बाद क्या ऑनलाइन काम करेंगे, फिर कैसे करेंगे? नहीं, हमारा ऑनलाइन काम ही नहीं है कैसे हमारे। करें फिर? क्या सोचा? 2 गुल साल प्लाजा ने हमें इतना ज़्यादा मतलब खड़ा किया हुआ था कि हमें किसी एक्स्ट्रा अच्छा। ऑनलाइन और दूसरी किसी, वही तो कह रहा हूँ, 2 साल गुजारने, तो क्या सोचा है फिर? अब ये है कि आगे एक रीस्टार्ट करना तो है, मगर उसके लिए हम ऑनलाइन वेटिंग नहीं कर रहे हैं, हम वेटिंग कर रहे हैं, जो हमने क्लेम्स के फॉर्म्स भरे हैं, हम चाह रहे हैं तो आप जल्द से लोग को जल्द 5 लाख गवर्नमेंट हमें रुपए तो करे। मिले ना? 5 लाख मिले। बिल्कुल। इसके अलावा तो अब दुकान के तो नहीं देने, दुकान कंस्ट्रक्शन के नहीं देने। नहीं, दुकान आगे आपके पास हमारी है। दुकान भी है ना, मतलब जो हमारा माल जला है, तो वो पैसे का क्लेम हमने दिया है, तो वो पैसे आ जाएंगे तो हम आगे दुकान खोलेंगे ना। हम हमारा रीस्टार्ट इसी बेस पे हो सकता है जब गवर्नमेंट हमें क्लेम्स जल्द से जल्द पास करे, अदरवाइज जब तक हम लोग सिर्फ रोड पर है, मतलब इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, ना पैसे हैं ना आगे वसाइल है। तो हम चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हमारे क्लेम पास करें और हम चाहे अपने फिर पैरों पे खड़े हो सकें। जनाब बहुत शुक्रिया। ये है इनकी अपील, जो कह रहे हैं कि जो हमारा नुकसान है, जो आग लगने से जो इनका माल जला है, वो अब हुकूमत ने जल्द से जल्द, अगर उसकी मद में भी जो अगर पैसे कुछ इनकी दाद रसी करनी है तो वो जल्द से जल्द कर दे, ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और मज़ीद आगे जो अब रमज़ान के बाद तो ये जगह इनको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपो सेंटर है, यहाँ पे यकीनन आगे की डेट्स होंगी जो कि इधर एक्सपोज होनी है। तो अब ये क्या सोचा है इन लोगों से, मैंने यही पूछ रहा हूँ। क्या कुछ लोग ऑनलाइन काम करने का सोच रहे हैं, आगे 2 से 3 साल लगने हैं दोबारा गुल प्लाजा को बनने के लिए। एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए, 2 साल का वक्त कैसे गुजारेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे, ज़रा जानेंगे कि गुल प्लाजा के मुतासिरीन अब ईद के बाद क्या सोच रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स मेरे जो थे गुल प्लाजा को सपोर्ट करने के लिए, वो एक और प्रोग्राम हमने कहा चांद रात से कबल आपको ईद के लिए शॉपिंग करने के लिए, जो अगर जो गुल प्लाजा के मुतासरीन है वो एक्सपो सेंटर में, जिनको नहीं पता उनको हम बता रहे हैं कि वो चांद रात तक यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपने स्टॉल्स लगा लिए हैं। भाई से और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है जनाब? जी नईम नाम है, और हमें तो कराची वाले हेलो किड्स के नाम से जानते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ हमारी जो शॉप थी हेलो किड्स के नाम से थी, गुल प्लाजा में बेसमेंट में 11 नंबर शॉप थी, और हमारी फ्रॉकों की मशहूर फ्रॉक थी। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी फ्रॉक्स हम रखते थे, है ना। तो फैंसी हाँ, माल तो सब चला गया। अब ये कुछ पैसे जो मिले थे 5 लाख कहीं, हाँ, उसमें से हमने ये अपने वही डिज़ाइन दोबारा बनवाए हैं। हाँ, अच्छा। ये बनवा के फिर यहाँ जैसे यहाँ लगा, और दूसरा वहाँ पर पोलो ग्राउंड में वहाँ भी हमने वहाँ भी एक लगाया, क्योंकि माल बनाया था कि सब जगह आप लोग बैठे हुए हैं। 2 जगह बैठे दो थे, जगह है ना। बैठे। अब वो माल वो बनवाया था कुछ उन्होंने वहाँ NGO ने वहाँ भी बिठाया हुआ है, कयूमाबाद में भी। हाँ, कयूमाबाद में, लेकिन वहाँ नहीं जा सके। अब हम वहाँ जगह हाँ, कम थी, जगह तो कम मेरे थी। ख्याल से कुछ लेकिन लिमिटेड ये लोग है बैठे। कि हाँ, जो थे सामान वो यहाँ हमने लगाया है। अल्लाह का शुक्र है, हमें रिस्पांस मिला, कराची वालों ने किया। तो लेकिन अभी जो कैसा है गुल प्लाजा में होता था, जैसे गहमे गहमी और जिस तरह, वो तो 10% भी उसका यहाँ वो तो नहीं खैर एक अलग, है ना। वो लेकिन चीज़ ये अलग है थी। कि जो हमने बनाया था अभी बचा है। अब क्या 2-3 ईद दिन के बाद है। क्या सोचा है? ईद के बाद का कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाँ, हाँ, चांद रात तक है। उसके बाद क्योंकि अब ये माल बनवाया है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। देखो, गवर्नमेंट से उम्मीद है वो पैसे दे रही, बोल कहा है उन्होंने। और बोला है कि जो हाँ, माल जो जला हमारा कंपनसेट जो हमने एक compensation तमखीना मिलेगा। बना के दिया है, उन्होंने मांगा था, तो वो इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि देंगे ना ईद से पहले। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। हाँ, मुराद अली शाह साहब ने अपनी तकरीरों में बारहा कहा है, तो वो मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह ठीक होगी। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। और वो अभी आए थे शर्जील मेमन साहब, वो तो हमें यकीन दिला के गए कि इस रमज़ान अगला यहाँ पर है, रमज़ान जो अगला आप- रमज़ान आप मुझे जो पता है, चला। हाँ, अगला रमज़ान आप जो है
दोबारा गुल प्लाजा में आप होंगे। लोगों को यही बोल रहा था कि भाई एक नहीं दो तो दो बड़ी नहीं तो हमें 3 साल उम्मीद जाग गई। उम्मीद जाग गई है। अल्लाह ठीक करे है, इंशाल्लाह। दुआ गो हैं हम जी, आपके जी, लिए बिल्कुल। कि भाई ये जज़ाकल्लाह बहुत खैर। बड़ा सानिया था वो हमारे लिए, इस कराची के लिए बहुत बड़ा सानिया था। Thank you अल्लाह आपकी रोज़ी में बरकत दे। और हम चाहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कराची वाले इनको सपोर्ट करें। यहाँ कुछ लोग जो आए हुए हैं, आप लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये गुल प्लाज़ा के मुतासरीन हैं, उनको कराची वालों ने करना है सपोर्ट, और हम भी इसलिए निकले कि ज़रा दिखाएं लोगों को, जिनको नहीं पता उनको पता चले। क्या कहिएगा, कैसा लगा इनका ये अभी सेटअप? बहुत अच्छा सेटअप किया है और आप लोगों ने इनकी हेल्प की है, बड़ी खुशी की बात है। हम लोग ख़ास तौर से अपना अफ्तारी के बाद इनकी हेल्प के लिए आए कि वहाँ भी हमारे लेते थे हम गुल प्लाज़ा जाकर, और यहाँ भी देख के सब बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस घर में शादी हुई वो गुल प्लाज़ा ज़रूर गया। जी जी, हर शादी मेरे की ख्याल से शॉपिंग जो है कुछ ना कुछ वहाँ कराची से, में हर घर के अंदर गुल प्लाज़ा की चीज़ें मौजूद हैं। दुल्हन हो या दूल्हा हो, कुछ ना कुछ आया बिल्कुल, ज़रूर है उस घर के बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। चाहे डेकोरेशन का सामान हो, घर की शुरू से बिल्कुल। आज से नहीं, एक ज़माने से हम और भी छोटे जब से ही देख देखते रहे हैं। हैं और इन लोगों को देखते हैं तो बड़ा दुख भी हो रहा है, सही बात है। और अफसोस भी हो रहा है, लेकिन हम इनकी हेल्प के लिए आएंगे कि हम इधर उधर से ना लें, हम इधर ही आके इनको सपोर्ट करें और इनको देखें इनको। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू जी। ये एक और इंस्टॉल है जो लेके बैठे री नूर जनाब, अस्सलाम वालेकुम। ये अब तो आप लोग तो दुकान थी, दुकान के बाद हम इंस्टॉल पे आ गए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जहाँ जिनके पास बड़ी एक शॉप और जहाँ रोज़ का इतना आपका फुटफॉल था, अब यहाँ पे इंतज़ार करना कि सकता ना हम लोगों को बात गुल प्लाजा सारी का नेवल बदल तो मिल ही नहीं सकता, और इस वक्त जो हम लोग परेशान हुए हैं उसके साथ पूरा कराची परेशान है। काम ऑल ओवर नहीं है, जो गुल प्लाजा था वो गुल प्लाजा था, गुल प्लाजा का तो नेवल बदल नहीं है। सही महंगाई एकदम से, पेट्रोल की बिल्कुल, मसला की कीमत बिल्कुल, आप मगर कैसा हमारे देख रही हैं? रेगुलर कस्टमर्स थे वहाँ पर, जो पूरा साल का जो हमारा बायर कस्टमर था वो तो लाजमी रमज़ान में आता था ना, वो तो एक बहुत बड़ा लॉस है जो जिसका भरपाई नहीं है जिसकी। दूसरा ये कि एक्सपो में हम आप लोगों को कौन से मिला, फ्लोर पे थे वहाँ? मैं बेसमेंट में थी, बेसमेंट हाँ, में। गुल प्लाजा बेसमेंट, शॉप नंबर 68। दूसरा ये कि भरपाई तो किसी सूरत नहीं हो सकती, और गुल प्लाजा एक्सपो में भी अगर हम लोग आए तो बिल्कुल लास्ट में आए, आखिरी अशरे में आए, तो वो भरपाई तो नहीं हो सकती। मगर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, कुछ बेहतर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो ऑनलाइन में मेरा है मैं भी ये सवाल करने वाला था, ईद चांद के बाद, ईद के बाद क्या घर करेंगे? बैठा करना है, तो मेरा है ऑनलाइन रीनूर 12 के नाम से पेज है मेरा, तो उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि हमें घर बैठे काम मिल सके, ऐसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। ये है सिलसिला जनाब जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे अपनी दुकानें लिए बैठे थे, अब यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे इनका कहना है कि ये आखिरी अशरे में था, शुरू में नहीं रहा, लेकिन शहर के अंदर मेयर कराची, जैसे हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने भी एक जगह 12 दरी के अंदर लगाई है। कुछ लोग वहाँ तकरीबन 1200 दुकानों का उन्होंने वहाँ सेटअप बनाया था, लेकिन वहाँ इस दिन में तो वहाँ पे काम करना मुश्किल है, क्योंकि धूप और गर्मी कराची में इस वक्त बढ़ चुकी है। ये फिर भी बेहतर है, इनसे जान लेते हैं। भाई वहीं पे थे, वहाँ पे आप लोग गुल प्लाजा में ही थे? कौन से फ्लोर पे थे? हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे। ग्राउंड फ्लोर पे थे। और कैसा है अभी यहाँ का सिलसिला? सही है, वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। वो तो फिर, लेकिन बस फिर कर रहे हैं, भी बैठे हैं, कुछ ना मेहनत। होने से बेहतर। बिल्कुल है, बेहतर है, कुछ ना होने से तो बेहतर है। क्या सोचा है इसके बाद? इसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे अपनी शॉप वापसी इंशाल्लाह। कहाँ, वहीं आसपास आप करोगे? आगे पीछे गुलती जा रहा है, सिटी में, सिटी में कहीं पे भी इंशाल्लाह। तो अभी एसोसिएशन क्या कह रही है? कहाँ अब दो साल तो कहीं नहीं गए ना उसको बिल्कुल। खरीदने में, तो अब देखें क्या होता है। तनवीर साहब क्या कह रहे हैं? तनवीर साहब भी यही कह रहे हैं, बस कर रहे हैं, सारे ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो ही जाए बस। ठीक हो गया, शुक्रिया भाई। ये सिलसिला, ये अब हर तरीके की, हर यहाँ पे 3 जो हॉल्स हैं उसमें ये डिवाइड हैं। भाई से भी बात कर लेते हैं, आए हुए हैं तो। भाई अस्सलाम वालेकुम, गुल प्लाजा में ही थे आप? जी जी सर, हम कौन से फ्लोर पे थे? मेज़नाइन फ्लोर पे। मेज़लाइन पे थे। कैसा उस वक्त सब खैरियत रही? कोई सर, नुकसान, बस जानी नुकसान तो नहीं था आपका? अल्लाह को बचाना था, वो इस वजह से हम जल्दी निकल गए थे वहाँ से। अच्छा, 10:05 पे हम लोग दुकान बंद करके निकल गए थे। ठीक है। उसके बाद 10-20 पे आग लगी। 10-20 पे आग लगी। अब कैसा है ये सिलसिला? कुछ नया, सब नया है, सब जल गया वहाँ पे? जी जी, या स्टॉक बिल्कुल था, नया कुछ कहीं और रखा है, हो? कुछ स्टॉक था, कुछ नया परचेज किया है, बस थोड़ा बहुत इधर लगाया है कि कस्टमर के लिए भी और अपने लिए भी। ईद आ रही है आगे, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कराची वाले? जी जी, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं सर, करते हैं। बिल्कुल। चलो, अल्लाह करे इंशाल्लाह। इसके बाद, ईद के बाद क्या सोचा है फिर? ईद के बाद ऑनलाइन स्टार्ट किया। हमारा पेज है, हमारे पेज का कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ठीक है,
नंबर में बताया, तो हमारे को जो भी लेना हो क्रोकरी के हवाले से इस तो कोई नंबर पे डिस्काउंट contact किया करें। है या जी जी बिल्कुल डिस्काउंट भाई, बिल्कुल रेट टू रेट चला रहे हैं रेट टू यहाँ रेट पे। कर दिया? जी जी कोई कुछ, क्योंकि अब लोगों को अट्रैक्शन भी तो देनी है, महंगाई आपके सामने, बिल्कुल, पेट्रोल बिल्कुल। हुकूमत ने सब- तो ऐसा सब बम चीज़ गिराया हुआ देख है। के हाँ। ग्राहक को भी और अपने आप को भी देख के बिल्कुल बात सारी मुनासिब है। रेट रखे हुए हैं। ठीक हो गया। तो अभी क्या वैसे ये क्या दे रहे हो प्लेटर, ये कितने तक का मिल जाएगा अभी? सर ये वैसे मार्केट में इसकी रेट है 2500 रुपये, हम इसको दे रहे हैं 2000-1800 में दे देते हैं ग्राहक को, यहाँ पे और बिल्कुल मुनासिब रेट। और ये जो है ये हॉटपॉट कूलर hot ये pot। 1800 रुपये का है, ये 2200 रुपये का है, बिल्कुल मुनासिब रेट रखे हुए हैं। रेट और टू ये रेट। चमचों के सेट वगैरह जो थे, वो 3000 रुपये का है। पूरा सेट? जी जी पूरा सेट 3000। ये टेबल का है? जी और ये इसके ये 6000 रुपये का है, 3 सब वाला? चाइना, जी। और ये 4000 रुपये का, ये 3500 रुपये का है। ठीक है। मैं इसलिए रेट भी पूछ रहा हूँ कि लोगों को अगर जहन में चीज़ें दिख रही हों तो ज़रा अगर माइंड बना लें। नंबर भी है 0317799706, इसके ऊपर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कॉन्टेक्ट के ऊपर। ठीक हो गया जनाब। आइए आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये गुल प्लाज़ा के वो मुतासरीन अब जहाँ गुल प्लाज़ा में थे, अब वो इधर आए हैं। आवाम भी यहाँ बड़ी तादाद में निकल पड़ी है और वो उनको सपोर्ट कर रही है यहाँ से शॉपिंग करने के लिए। आपको ज़रा दिखाते हैं इस तरफ लेके, यहाँ कारपेट्स वाले भी आ गए। तो यकीनन जो अपने ईद पे शॉपिंग करना चाहते हैं, घर में सजावट करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पे। और ख़ासकर गुल प्लाज़ा के उन मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है ईद की तो आप यहाँ आ जाइए, ज़्यादा बेहतर है इस वक्त यहाँ आना, इन लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि ये जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको सपोर्ट करना हमारे लिए इस वक्त ज़रूरी है। क्योंकि जब ये सानिया गुल प्लाज़ा हुआ था तो उसके बाद आवाज़ यही थी कि इनको किसी तरीके से सेटल किया जाए। अब जब हुकूमत ने थोड़ा बहुत इनको मरहम रखा है, उसके बाद अब ये जगह इनको मिली है और आवाम भी आ रही है। इनसे बात कर लेते हैं। भाई आप वहीं कौन से फ्लोर पे थे भाई गुल प्लाज़ा? गेट नंबर 8 पे। ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर गेट नंबर 8 शॉप नंबर 21। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, जानी नुकसान तो नहीं हुआ आपके किसी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो गए वो सब अपने भाई थे, सब एक साथ रहने वाले एक फैमिली थी और जो किचाब से, और बस यही सबसे बड़ा नुकसान है। बाकी ये बेडशीट का ही काम था वहाँ पे? जी मेरा ब्राइडल बेडशीट का, कैजुअल बेडशीट का, ब्लैंकेट वगैरह, पैटर्न वगैरह हर चीज़ हमारी शॉप पे होती थी। अब यहाँ पे भी यही रखा है। ईद के बाद क्या सोचा है, क्या करना? ईद के बाद तो कुछ नहीं है। ईद के बाद क्या पता, ईद ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह चल रहा है। बाकी है ना, ईद के बाद का फिजिकली कुछ नहीं पता। फिजिकल नहीं पता? क्या फिजिकली कह रही है एसोसिएशन तनवीर साहब? कुछ एसोसिएशन बोल रही है अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। इनके लिए इनकी तरफ से जितना अच्छा हो सक रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, सिंध गवर्नमेंट हो गई, बाकी हमारी गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी हो गई, उन तरफ से तो बाकी जगह सबको जगह मिल उन्होंने रहा है। वहाँ मेयर कराची ने भी जगह लगा के दी थी बारादरी के अंदर, वहाँ सेटअप नहीं लगाया? हमें एक्सपो में मिला है तो हमने एक्सपो में लगा लिया। यहाँ तो पैसे देने पड़ गए ना? नहीं मुख्तसर पैसे थे, बाकी 25,000 रुपये सुना है मैंने। जो यहाँ पे क्योस के पैसे थे वही है, बाकी नहीं। 25,000 रुपये? जी जो क्योस के यहाँ पे एक्सपो वालों को दिए, बाकी कमेटी या सिंध गवर्नमेंट या किसी ने ना, नहीं वो दिया। तो खुद बाकी आपको जगह फ्री है, इतनी बड़ी जगह भी मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुतमईन है, अच्छा स्टॉल। कराची वाले कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? कराची वाले सही है, अल्लाह का शुक्र है। एक्सपो में भी थोड़ा बहुत रुझान बढ़ा हुआ है। बाकी दूसरी जगह पे स्टॉल वगैरह है, तो कराची वाले तो आपको पता है जिंदा दिल लोग हैं, तो हर जगह सपोर्ट तो कराची का तो सबसे पहले है। लोगों का आवाम का सपोर्ट ज़्यादा है ना? किसी ने भाई कुछ करा नहीं करा, दुआएं दे दी, अल्लाह पाक दुआएं था। बाकी गुल प्लाजा वाले को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है। बाकी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही सब कुछ मिल रहा है, तो बस दुआएं हैं, तो वो दुआएं सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ये है लोगों में मायूस नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि मायूसी नहीं है, जो चीज़ हो रही है उसमें खुश हैं। कह रहे हैं कि हम जो भी हमारे साथ हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी ठीक है। कराची वाले भी जो हैं वो सपोर्टिव हैं और लगे हुए यहाँ पर जो स्टॉल हैं उसमें आवाम की तादाद आप देख रहे हैं कि रश वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक अच्छी साइन है जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। थोड़ा सा और इस तरफ आपको दिखा दूं कि खिलौने हों, ज्वेलरी हो, बच्चों के जूते वगैरह हो, या बर्तन या टॉयज़, बच्चों के लिए जो चाहिए, चादर, बेडशीट और घर की तज़ीन और आइश का सामान, जिसको कहते हैं कि डेकोरेशन जो आप कहते हैं, ख़ासकर लोग ईद के मौके पर ये चाहते हैं कि अपने घरों को सजाएं, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप ब्रेक लीजिए, दूसरे हॉल पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ दुकानदार क्या कह रहे हैं। आपको एक्सपो सेंटर से दूसरे हॉल से ज्वाइन करेंगे। ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम हॉल नंबर 1 में आ गए। ज़रा जो लोग यहाँ पे आए हैं उनसे भी उनके भी तासुरात लेना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए? जी हम ये गुलशन 13D से। कैसे पता चला ये मुतासरीन है गुल प्लाजा के? नहीं वो तो पता लग गया था। लग गया था। काफ़ी अच्छा। क्या कहेंगे इनके लिए, कितना सपोर्ट करना चाहिए इनको इस वक्त? सपोर्ट तो करना चाहिए मगर रेट बड़े ज़्यादा हैं इनके। रेट ज़्यादा है? वो तो कह रहे हैं हमने रेट सस्ते कर दिए। नहीं कोई सस्ते नहीं किए, रेट बहुत ज़्यादा। गुल प्लाजा में कम था, यहाँ ज़्यादा। अब मसला भी तो आपको इनका बड़ा हो गया। मसला तो है बस अल्लाह ताला मसला इनका पूरा करेगा और आमीन आमीन। बंदों के हाथ में तो नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरा करेगा इंशाल्लाह। लेकिन ओवरऑल क्या कहेंगे, बहुत सानिया तो बहुत बड़ा हो गया था इन लोगों के साथ। बहुत बड़ा सानिया है और बहुत ज़्यादा इनके साथ वो ट्रेजेडी हुई है। अल्लाह ताला इनकी मदद करे। बहरहाल जितनी हो सकती है। क्या चीज़ पूछी जो महंगी लगी आपको? हमने वो बर्तन, ये इम्पोर्टेड बर्तन उनका ज़्यादा पूछा, कुछ ये तो महंगाई का भी तो देखे ना कैसे। ना वो तो है, ईद से पहले इतने बम गिर गए हमारे ऊपर। बहुत ज़्यादा पेट्रोल का बम ऐसा गिरा हुआ है कि अब तो कहीं का नहीं छोड़ा है। अब तो वो इंपोर्ट भी लग रहा है मुश्किल हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। हो गई हैं तो बंद हो गया यहाँ पर शिपमेंट। यही तो सारा मसला है, शिपमेंट तो कोई भी नहीं आ रही जी। है। सारा पोर्ट सारा स्टक हो गया है जी। अल्लाह करे ईद के बाद ज़रा ये जंग वंग थमे तो शायद सबके मामला सही हो, हमारे और आपके मामला भी बेहतर हो, वरना तो ये पेट्रोल ही हमारे जीना नहीं देगा। जी इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद है। थैंक यू जनाब। चलें जनाब और लोग। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहाँ से आए हैं सर? मैं गुलशन इकबाल से। गुलशन इकबाल से जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे सेटअप पूरा गुल प्लाजा का लगा दिया है लोगों ने? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये जो है इंतज़ामिया ने इकदाम उठाया है, ख़ुसूसन ईद के मौके पे। इससे ये कि जो है क्या नाम है, यहाँ के जो जितने भी शॉपकीपर हैं उनको एक सपोर्ट हो जाएगी जी। और यकीन करें कि हमें तो खैर कहीं और था जाना, लेकिन इनकी सपोर्ट के लिए पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आए हुए हैं, ताकि जो हालात वाक़यात हैं उसको पेश नज़र। अंकल मुझसे शिकायत कर रहे थे कि पैसे थोड़े महंगा लग रहा है। नहीं मुझे तो ऐसा जो है महंगा नहीं लगा। मैडम से पूछे ना उनको कि आप बताइए कि प्राइस महंगे हैं या सही हैं? नहीं, लेकिन सब में ना काफ़ी डिफरेंस है। जैसे जो चीज़ अगर एक जगह 800 की है तो दूसरी जगह डबल उसमें कम लग रही है, 400 यहीं पर एक ही हॉल में। तो इसमें थोड़ा है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस करना। बार्गेनिंग तो वहाँ भी होती थी, मार्केट तो वहाँ पर भी होती थी, लेकिन अगर जिसको बाहर की कीमतें पता हैं तो उसके लिए तो इजीली है, लेकिन अगर जिनको बाहर का नहीं पता तो वो थोड़ा क्या करें। अब उनको भी तो कितने लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि अगर अच्छा। कहीं 800 का है तो वो चीज़ मुझे 400 की आगे जाके पता चल रही है। ठीक है। लेकिन हाँ पहले से बहुत अच्छा और अच्छा इन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। आंटी से भी बात कर लेते हैं। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या मिला, कुछ मिला लेने के लिए आए? जी हाँ, फर्स्ट टाइम ही आए, कुछ थोड़ी बहुत क्रॉकरी ली है। ली? जी हाँ ली है। पैसे अच्छी सही एफर्ट है। हाँ कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, लेकिन ये है कि लोगों को साथ देना चाहिए। अगर इन लोगों का नुकसान हुआ है, अच्छी एफर्ट है कि हम लोग सपोर्ट करें, लेकिन कुछ कीमतों में तजाद है। वो तो वहाँ पे भी था, यहाँ भी होगा। वो तो कुछ ना कुछ, किसी का माल कहीं का है, किसी का पुरानी बाइंग है, किसी की नई बाइंग हाँ, लेकिन बहरहाल ये कि आखिर हम बाहर से ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग सपोर्ट करें। और बार्गेनिंग तो वहाँ भी गुल प्लाजा में करनी पड़ती है। जी हाँ बिल्कुल, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। वो तो एक आदत है ना, वो तो कराची वालों की है। हम भी ऑलमोस्ट सभी की है, लेकिन ये कि अच्छी चीज़ें हैं इनकी, अच्छी चीज़ें हैं। अगर हमें वही चीज़ें बाहर से लेनी है तो हमें चाहिए कि हम इनसे लें, तो थोड़ा इनका सपोर्ट हो जाएगा। हमें तो लेना ही है। ठीक है, थैंक यू। ये है जनाब आवाम जो कह रही है यहाँ पर इनको सपोर्ट तो करना है, और सपोर्ट के लिए आप आइए। अगर बाहर से शॉपिंग करनी तो क्यों ना यहाँ से कर लें। तो मैं लोगों से यही बात पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है कि अगर बाहर से शॉपिंग करें और यहाँ से करें, तो कह रहे हैं थोड़ा सा प्राइस का फ़र्क है, लेकिन अब बात यह है कि इनका सिलसिला जो है वो बड़ा ख़तरनाक रहा। एक फैमिली और मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए सर? नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद। नॉर्थ नाज़ाबाद सपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाजा वाले? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह पाक तो इनके साथ बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल, अल्लाह पाक इनके मामलात अच्छे करे, पूरी कौम इनके साथ है। और कराची वाले तो आपको पता है हर मुश्किल में खड़े होते हैं सबके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस इनके मामला कैसे प्राइस सही है? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है। जेंट्री भी अच्छी आई हुई है। महंगाई कैसी लगी? महंगाई तो अब आगे बम फटेगा इनका रमज़ान के बाद। हाँ, उम्मीद लग रही है, जो इंटरनेशनल जैसे हालात हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक आसान करे बस पाकिस्तान के लिए, मतलब मामलात बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। दुनिया तो बहुत मुश्किलात से घिरी हुई नज़र आ रही है, और हमारे लिए अभी
कुछ रमज़ान की बरकतें बच गई है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि रमज़ान के बाद बहुत टफ होने वाली है। कौम अपना थोड़ा मामलात पूरे करके रखे, हाँ, और अल्लाह आसानी करे, फजूल खर्चों से भी गुरेज कर। रमज़ान में दुआ मांगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जनाब। ये है जनाब अवामी राय जो कि आए हुए हैं यहाँ पे। जनाब आपका ताल्लुक भी गुल प्लाजा से? जी गुल प्लाजा। कहाँ, कौन से फ्लोर पे थे? ये हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आपका बेटा मुझे लेके आया पकड़ के आई है हमारी दुकान पे, इसलिए मैं चल के आ गया। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। ग्राउंड फ्लोर पे थे? जी ग्राउंड फ्लोर पर हमारी 2 दुकानें थी, 358 नंबर और 257 नंबर, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। अच्छा, फिर क्या हुआ उस वक्त? कहाँ थे जब? बस कोई बड़ा वाक़या तो नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सामान हर चीज़ जल गई हमारी दोनों शॉप्स पे। यानी कि यहाँ तक कि हमें देखने का भी मौका नहीं मिला, इतनी स्पीड में और इतनी तेज़ी से जो आग लगी है कि हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अच्छा, तो अब अभी कैसा है ये सिलसिला? इसके बाद क्या सोचा है? इसके बाद बस अल्लाह तवक्कल ही बैठे हैं। अल्लाह तवक्कल ही है, अल्लाह ही है साथ दे। जहाँ पर भी अल्लाह ने पहुँचाया तो क्या कह रहे हैं, क्या करा रहे हैं? इसके बाद क्या? अभी तक तो कुछ कोई ऐलान नहीं हुआ, अभी तक कोई मालूम नहीं है। बस ये है कि अब चांद रात तक का यहाँ पर है, उसके बाद अल्लाह को पता। ये है कि मेगा मॉल की तरफ अभी किसी ने ऑफर दी है कि मेगा मॉल जौहर के अंदर मेगा मॉल में, वहाँ पर इरादा है कि मैं वहाँ पे भी देख के आया हूँ। कुछ लोग गए हैं वहाँ पर। जी हाँ, वहाँ सेटअप लगाया है। जी हाँ, सेटअप लगाया है। मेगा मॉल वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी। जी हाँ, मेगा मॉल वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है और वहाँ पर अब सेटअप लगाने का सोचा है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना हुआ तो। ठीक है, गवर्नमेंट तो बनाएगी ना, वो तो 2 साल बाद वो कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने पहले ये भी तो ऐलान किया था कि हमें देगी, ईद के बाद हमें कोई ना कोई प्रॉपर जगह देगी, ताकि जिस तरह अभी ये सारा सेटअप लगा है, आप देखें यहाँ पर रौनक कितनी है, कितनी पब्लिक आई हुई है। और यहाँ पर दुकानदारों की इस 2 महीने में हमारी जो हौसला अफजाई थी टूट चुकी थी, अब फिर वापस हम खड़े हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए या तो यहाँ पर ही हमें स्टैंड कर दे, यहाँ पर नहीं हो सकता ना, यहाँ पर नहीं हो सकता, या कोई इसी तरीके से कोई जगह प्रोवाइड करे, कोई जगह आपको मिल जाए। हम दुआ को हैं, लेकिन ऑनलाइन और दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आए? हम महमूदाबाद से। आइए सर, थोड़ा सा जगह लोगों को मिल जाएगी। कैसा लग रहा है सेटअप इनका? माशाल्लाह अच्छा यार, ना होने से तो है, होना बेहतर है ना यार। कुछ खरीदा आपने भी? जी बिल्कुल खरीदा और खरीदेंगे भी इंशाल्लाह, जो हो सकेगा। सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों? बिल्कुल सपोर्ट के हिसाब से खरीद रहे हैं, इधर आए हैं इतनी दूर यार। कैसी लग रही मार्केट में बाहर के मुकाबले में? कैसे है यहाँ पे? भाई हमें तो अच्छा लग रहा है, प्राइस भी सही लग, मुनासिब लग रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर थोड़ा बहुत प्राइस 19-20 भी है तो मदद समझ के हम खरीद लेंगे, क्योंकि भाई हमारे ये। बिल्कुल ऐसे ही। 2 महीने से ये 2 महीने से बेचारे परेशान थे और अब थोड़ी जगह मिली है। अब इसके बाद ये भी परमानेंट नहीं है। बिल्कुल, ये भी परमानेंट नहीं है। पता नहीं क्या करने जाए। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला मदद करेगा इनकी इंशाल्लाह। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये है जनाब अवामी राय जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, और यहाँ आवाम बड़ी तादाद में जो है वो शॉपिंग करने आई हुई है और लोगों को अपनी पसंद की चीज़ें भी मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को पसंद आ रही हैं चीज़ें, और जैसे वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि कहीं हमने बाज़ार से लेने से अच्छा कि वन रूफ़ उनको तमाम चीज़ें वही मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद और लोगों से भी बात करते हैं। अभी यहाँ शॉपिंग चल रही है, इसलिए मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि जिनकी दुकानदारी हो रही है या जो लोग अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं उनको तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए? पुराना सब्ज़ी मंडी से। सब्जी मंडी, कैसा लग रहा है सेटअप? बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशी हुई। बड़े मुतासरीन हैं ये कराची के अंदर, सानिया के लोग हैं ये, जिनको बड़े अच्छे लग रहे हैं। आप मुनासिब दाम में चल रहे हैं, मुनासिब कीमतें, फैमिली साथ है, मेरा बच्चे साथ है, कुछ ना कुछ लेके जाना है इनको, सपोर्ट इंशाल्लाह। मेरे मेहमान भी आए बलूचिस्तान से, उनको भी लाए हुए, बहादुर जीवनी से मेहमान आए हुए, उनको अपने साथ ही लाए हूँ। ठीक है, खरीदारी कर रहे बच्चे मेरे। ये कौन वाले हैं? कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? उर्दू नहीं बोलते? जवानी से। कैसा लग रहा है कराची में? बहुत ईद यहीं करेंगे आप लोग? ईद ईद करेंगे। यहीं करेंगे? तो ईद की शॉपिंग यहीं से कराएंगे? इंशाल्लाह शॉपिंग यहीं से करा के ईद भी यहीं बनाएंगे हमारे मेहमान इंशाल्लाह। चलें जनाब, इस वक्त हमारे साथ गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, तनवीर पास्ता साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। तनवीर भाई, मदावा तो जो भी है इतनी जल्दी नहीं हो सकता था, आप लोगों की एफर्ट्स हैं, जगह जगह ये लोग फैले हुए थे, एक जगह आ गए। क्या कहेंगे अब इसके बाद, यहाँ से रमज़ान के बाद अभी क्या होने जा रहा है? अभी इनके लिए क्या सोचा है, क्या फ़ैसले हैं आप लोग? देखिए, यहाँ तक भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवज्जुह से और सिंध गवर्नमेंट के तवज्जुह से माशाल्लाह इस जगह भी पहुँचे जब हमने बात की, और आगे के लिए भी इंशाल्लाह अच्छा प्लान ही है। 2-3 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, देखते हैं कौन सा सूटेबल रहता है क्या, क्योंकि जो जितनी दुकान है ना, वही तो एक्सपो था तो चलो एक साथ सेटिंग हो गई,
एक जगह एक छत के नीचे कहीं मुश्किल है अभी सेटिंग होना, मगर उस पर हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह ताला जो बेहतर से बेहतर होगा इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो कंपनसेशन के चेक आना बाकी हैं जो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जब एक रकम भी दुकानदार के पास आएगी तो वो अपना जो है वो जिसको पेमेंटें देनी है करेगी, सिस्टम में आएगा तो फिर नए काम की तरफ भी जाएगा। अभी तो ये समझिए जितनी भी दुकानें लगी हैं, जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, अभी तो ये पोजीशन है कि इन्होंने लोगों से उधार माल लिया हुआ है। और ये तो इनको चांद रात को जब कंप्लीट होने के बाद 5-5 लाख का माल नहीं है ना दुकानों में, अभी देख सकते हो ना। 5-5 लाख तो इनको खर्चे के लिए दिए हुए थे ना सबको, कि 2 महीने जो है अपने सीधे कर सके घर के अखराजात या मामला। किसी के 3 महीने, किसी के 4 महीने भी सीधे हुए होंगे, किसी के 2 महीने हुए होंगे, तो उसके अंदर मामला है। बाकी माल जो डाला है टोटली इम्पोर्टरों से एक होलसेल के तौर पे माल लिया हुआ है कि हाँ भाई हम माल ले रहे हैं, इंशाल्लाह जो बिकेगा उसकी पेमेंट देंगे, अपना नफ़ा उसमें निकालेंगे। अभी तो ये पोजीशन चली, जब कंपनसेशन की रकम भी हाथ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह ताला कोई बेहतर पोजीशन बनेगी किसी मॉल में, किसी जगह पे, या कोई गवर्नमेंट ने 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं उसकी तरफ इंशाल्लाह ताला जाएंगे और इंशाल्लाह कोई बेहतर करेंगे। अब क्या आगे के लिए इनके लिए कुछ आसानियाँ बनवा दें ताकि दुकानदार, अब इसके बाद मैंने बहुत से दुकानदारों से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम ऑनलाइन करेंगे या तनवीर भाई को या आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी जगह मिल जाए। टाइम बहुत ज़्यादा है, 2 साल तो लगेंगे रिकन्स्ट्रक्ट होने में। क्या कहेंगे, क्या आगे के लिए क्या लाए? और मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी शोधा थे उनको हमने कराची चैम्बर ने बहुत ही कोशिश की और हमने ऑन बोर्ड लिया। प्रोविंस के जो सिंध मिनिस्टर्स हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। उस वक्त वो वहाँ आए भी हमारे साथ और उन्होंने इस बात का वादा भी किया। जो जिनके घर, जिनके प्यारे चले गए उनके लिए क्या ऐलान है? जिनको जो शहीद हो गए और जिनके प्यारे चले गए उनको तो 1-1 करोड़ रुपए जो है वो तमाम वर्षा को जो है वो दे दिया गया है। कराची चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और तनवीर पास्ता साहब से आपके सामने हमने बात की। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि एक्सपो सेंटर में लगा हुआ गुल प्लाज़ा का ये मामला कहाँ तक पहुँचे, आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम हॉल नंबर 3 में आ गए। अपने मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएँ कि यहाँ पर तमाम वो तज़ीन और आइश वाले जो आपके घरों की डेकोरेशन का सामान है वो अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे तो बात करनी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? गुलशन की बात से आए हैं। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाज़ा मुतासरीन को? बिल्कुल जी, करनी चाहिए। कैसा उनका क्या विचार होगा? बिल्कुल सही है। अगर किसी ने शॉपिंग करनी है, चीज़ें चाहिए तो बेहतर है कि बिल्कुल हाँ, यही आज अच्छी बात है। हेल्प भी हो जाएगी और अपनी ज़रूरत। प्राइस तो नॉर्मल ही है, जो वहाँ से बल्कि थोड़ा गुल प्लाज़ा से नीचे ही है बेचारे, चाह रहे हैं कम से कम बिक जाए। सही मुझे आप बताइए क्या प्राइस सही है? बार्गेनिंग हो रही है या हो रही है? बिल्कुल बार्गेनिंग अभी हो रही है, करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन प्राइस भी सही बता रहे हैं, प्राइस कम ही बता रहे हैं। महंगाई के लिहाज से सही है। जैसे गुल प्लाज़ा में थे ना, उससे थोड़ा रेट नीचे ही है। हाँ, और बेचारे चाह रहे हैं कम से कम बिक जाए, इस तरह कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो करना चाहिए लोगों को, यहाँ के शॉपिंग सपोर्ट करना चाहिए। ये है जनाब कराची की आवाम का एक बड़ा सपोर्ट करना, हम ये कहते हैं। ज़रा इनसे भाई से पूछ लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, गुल प्लाज़ा में थे जी? कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड पे जी। कैसा लगा सेटअप? माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा। रिस्पॉन्ड कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा है माशाल्लाह। सर देखिए, अभी तो आए हैं हम, आखिरी ईद का है, आपको पता है आखिरी अशरे। ये भी है कि हमारी कमेटी ने भी बहुत और चैम्बर ने भी, गवर्नमेंट ने भी साथ दिया। ये शुक्र है कि हम एक जगह पे इकट्ठे हुए और बैठे और माशाल्लाह काम तो चल रहा है। आवाम भी माशाल्लाह आ रही है, सपोर्ट कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। रेट सही है? कुछ आप लोगों ने ज़्यादा रेट भी हमने मुनासिब रखे हुए अभी इस वक्त। अभी ये कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं बेहतर है। नहीं, रेट हमारे ये हमारा तो खैर ब्रांड है रेड एंड बेड, तो हमारी तो तारिक रोड पे भी है ब्रांच। यहाँ हमारी 2 ब्रांचें थी गुल प्लाज़ा में। तो हमने जैसे ये हम आम दिन में जो है वो 2500-3000 रुपये का पेयर चलाते हैं, यहाँ हम 2000 रुपये का पेयर दे रहे हैं। इसी तरीके से डबल की जो है वो हम 1800-2000, यहाँ 1500 रुपये की हम दे रहे हैं सेल में। अच्छा जी, आप तो ब्रांड बन गए ना शहर भर में, आपकी तो माशाल्लाह ब्रांचेस भी बनी हुई हमारी है माशाल्लाह। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जहाँ हम बैठे थे वहाँ पे भी तो हम तकरीबन वर्कर काम करते थे। आप वहीं पे थे? जी, हम गुल प्लाज़ा की ये सारे गुल प्लाज़ा। तो जब वाक़या हुआ उस वक्त खुली हुई थी? हम बंद करके चले गए थे, तकरीबन 10 मिनट के बाद हमें फ़ोन आया, हम वापस पे रिटर्न आए। कौन से फ्लोर पे? हम ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड पे थे? ग्राउंड पे जो मेन फर्स्ट पे लगी थी? आग ग्राउंड पे लगी थी, लेकिन बैक साइड पीछे रोड वाले साइड ये जो हिस्सा घिरा है ना, जो घिरा हुआ भी है जी, बस ये जो घिरा हुआ है यही हमारी 2 शॉप। जो पिछली साइड जो पूरी पिछली साइड है, यही रेड एंड बेड का बोर्ड भी शुरू में आपने देखा होगा पड़ा हुआ था, वो हमारी शॉप।
मैं तो 8 प्रोग्राम किए वहाँ से 8 दिन वहाँ खड़ा रहा हूँ और हम वहीं थे तकरीबन। माशाल्लाह ये है कि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, चैम्बर ने भी, और हमारी कमेटी माशाल्लाह अल्लाह पाक तनवीर वास्तव को सेहत तंदुरुस्ती देवे, जो माशाल्लाह लगे हुए अब तक खड़े हुए। चले शुक्रिया। ये है जनाब यहाँ पे आवाम और दुकानदार दोनों ही जो है वो कह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत का भी और चैम्बर का, साथ साथ जो इनकी कमेटी है तनवीर पास्ता साहब, उनकी काविश हैं जिसकी वजह से ये सेटअप यहाँ लग गया है। और भले इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए हों लेकिन खुश हैं क्योंकि इनका कारोबार के लिए इनको एक मुनासिब जगह मिल गई है। बात कर लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करेगा मुझसे? आइए। कौन से फ्लोर पे थे सर मुतासरीन में? सेकंड फ्लोर पे थे। 78 नंबर शॉप थी हमारी। सिलेक्शन प्लस से हमारी दुकान है, पुरानी दुकान थी हमारी। पहले मेजडाइन पे होते, फिर हम ऊपर चले गए। क्या सोचा है सर इस ईद के बाद यहाँ से भी रुखसत होना है? देखें अभी अल्लाह मालिक, अभी कुछ कह नहीं सकते। कुछ मैं बार बार तब सबसे पूछता फिर कि कहीं शायद किसी के पास कोई आवाज़ हो कि तनवीर भाई ने आपको बताया हो कि भाई यहाँ सोच रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं, यहाँ सेटअप डल जाएगा इसके बाद। अभी कुछ नहीं पता हो तो फिर बाद में पता लगा। इसका भी एकदम अचानक पता चल गया था तो हम लोगों ने फिर फौरन किया। हाँ शुक्र है अल्लाह का, आवाम सही है, आवाम तो सपोर्ट कर रही है। हाँ सेल हो रही है, बिल्कुल सेल हो रही है। कोई ना कोई कुछ बेच के जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम तो जब आते हैं अल्लाह ताला फिर देता ही है नसीब की रोज़ी, जो है नसीब में वो मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। चले शुक्रिया आपका। बिल्कुल जनाब, दुआओं में आप हैं और आप लोगों के लिए तमाम लोग यही दुआ है कि आप जल्द से जल्द जो मुतासरीन हैं वो अपनी जगह पे पहुंच जाएं, जो उनको चाहिए, जो वो चाहते हैं, जिस तरीके का उनका सेटअप था या चीज़ें थी वो उनको मिल जाएं। और यही सिलसिला हम बार बार कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने जितना हो सका जल्द से जल्द इनके 5 लाख का जो इनको कैश था वो भी दिया ताकि ये अपने पैरों पे ईद का सीज़न निकाल सकें। 1 माह की तनख्वाहें इन्होंने अपने वर्कर्स को भी दी हैं। साथ ही उसके बाद बारादरी वहाँ पे सेटअप है, एक NGO की जानिब से कयूमाबाद पे सेटअप है, जौहर के अंदर मेगा मॉल के अंदर सेटअप है, और उसके बाद आखिरी दिनों में ये एक्सपो सेंटर में भी सेटअप लग गया जिसके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ पे तो किया है। लेकिन एक अम्ब्रेला तले ये तमाम लोग जो है कहते हैं ना छोटा गुल प्लाजा बना दिया। कैसा है जनाब, कैसे थे वहाँ? कौन से फ्लोर पे थे सर? वहाँ गुल प्लाजा में सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर। कोई बड़ा वाक़या तो नहीं हो सकता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टाफ महफूज था अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है यहाँ पे रिस्पॉन्स? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा माहौल में, बहुत अच्छा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक्सपो वालों का और तनवीर पास्ता साहब का। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट दिया इन्होंने और बहुत अच्छे टाइम में और बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। और अब ईद के बाद क्या सोचा है फिर? ईद के बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला बेहतर करे। सदर साहब हैं वो ज़्यादा तरकीब बना रहे हैं कहीं उनकी भी लिहाजा, तो वो देखते हैं अल्लाह ताला आसानी करे, खैर आफियत का मामला हो। और ऑनलाइन वगैरह कोई काम करने का सोच रहे हैं या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन चल रहा है ना, ऑनलाइन चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम सलाम। ये है जनाब तमाम लोगों के व्यूज़ जो आज हम गुल प्लाज़ा के मुतासरीन जिसको लिए अब एक्सपो सेंटर में यहाँ पर आए हुए हैं। ये हॉल नंबर 3 है जिसमें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये तमाम वो अशिया जो आप अपने घर में इस वक्त ईद के लिए घर को अगर सजाना चाहते हैं, कोई बर्तन लेना चाहते हैं, कोई अपनी शॉपिंग करना चाहते हैं, वो तमाम सेटअप यहाँ मौजूद है। या ईद के बाद आपके घर में किसी की शादी है तो उसके लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। और तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक बर्तन और वो तमाम अशिया यहाँ मौजूद है, क्योंकि गुल प्लाज़ा आप लोग, जैसे मैंने कहा कि कराची में जिस घर में शादी हो वो गुल प्लाज़ा एक दफ़ा ज़रूर जाता है शादी वाला घर के लोग वहाँ से अपनी शॉपिंग के लिए। तो ये सिलसिला यहाँ पे भी मौजूद है एक्सपो में। ये बर्तन हों या जैसे मैंने कहा कोई भी चीज़। बड़े साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं बड़े साहब? थोड़ी सी तकलीफ़ होगी आपको। कौन से सेटअप पे थे सर? कौन से फ्लोर पे थे? वहाँ थे फर्स्ट फ्लोर पे। जी जी। मुतमईन है? हाँ हाँ मुतमईन है। कैसा है लोगों का रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है। शुरू के 2 दिन तो ज़रा रहे स्लो, इसके बाद मोमेंटम बन रहा है। चलें चांद रात तक बहुत बेहतर हो ही जाएगा। तो आखिरी 2-4-5 दिन है। पर ये है कि हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जो है ना मार्केट को
आबाद वो करने तो कह रहे हैं ना, ये सुना है कि शर्जील साहब ने बोला ये साल रमज़ान आप यहाँ कर रहे हैं, अगला रमज़ान वहीं अल्लाह कर दे। इंशाल्लाह। मैं भी यही कह रहा हूँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए दुआ हमारी यही है कि आप लोग अगला रमज़ान वहीं कर रहे हैं। जी। महंगाई ने कितना और इफ़ेक्ट कर दिया, साथ ही इस वक्त की जो जंग है उसने, फिर महंगाई ने आप लोगों को क्या? तो इतना सिर्फ पेट्रोल में फ़र्क आ रहा है, बाकी और चीज़ों रमज़ान बाद तो फिर पता चलने वाला है ना। हाँ, रमज़ान के बाद पता चलेगा, इसलिए कि जो किराया जो हम यहाँ 2000 देते थे तो 2500 रुपये हो गए। और जो इम्पोर्टेड सामान है वैसे ही शिपिंग कंपनियों ने अभी ये पैसे बढ़ा देने हैं, बढ़ा दे रहे हैं, वैसे बढ़ा ये दिए जो हैं बस। तुर्की यूरोप की तरफ से जो सामान आता वो है ना, तो भूल ही जाए ना, वो जो तो ये चाइना सिर्फ वाला तो वही, चाइना वही। वाला रूट है, लेकिन शिपिंग कंपनी ने पैसे तो बढ़ाए, बढ़ा दिया। इंश्योरेंस बढ़ा दिया, शिपिंग कंपनी से बढ़ा दिया। तो हम भी इंपोर्ट करते हैं तो हमें तो पता हाँ, होता लोकल है तो नहीं, इम्पोर्टेड ही सामान है, सारा imported ही है। चाइनीज सामान है। जी। तो क्या रेट में दे रहे हैं, ऐसे कुछ पता चले? ये प्यालों ये का 2000 का पैकेट है 6 पीस का। ये लूज में है 1500 के 6। यूज में मतलब- लूज? अच्छा, लूज। ये डिस्पेंसर है, इसमें अलग अलग साइज़ के हैं, 3.5 लीटर, 5.5 लीटर, 8 लीटर। 4-5 हज़ार में ये बड़ा वाला जो है 5200 का है, उसके बाद 4200 का है, ये 3500 का है। ये छोटा है वो 3000 रुपये का है। इसके अलावा हमारे भाई फ्राई पैन वगैरह जो क्वालिटी के होते हैं, जिसमें इंडक्शन बॉटम है, तो कुछ रेट कम किए हैं आपने? नहीं, हाँ, यहाँ तो हम वही पुराने रेट में दे रहे हैं। पुराने रेट में दे रहे हैं, कोई क्या नहीं है हमने। ये पहले कितने, इतनी यही प्राइस था वहाँ या उससे कम? नहीं, यही प्राइस, यही प्राइस। ठीक है। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये है सिलसिला जनाब, जो हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आवाम और साथ दुकानदार दोनों ही जो हैं वो परेशान तो नहीं कह सकते, शुक्र अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ आखिरी दिनों के अंदर जो इनके मामलात हैं वो कुछ बेहतर हैं। लेकिन उनकी अपील ये है कि जल्द से जल्द हुकूमत जो है, जो उनसे वादा किया है वो वादा पूरा कर दे और उनको उनकी जगह यानी जो गुल प्लाज़ा है वो जल्दी से जल्द तामीर हो जाए, ताकि ये उसका मुस्तकिल बुनियाद पे अपनी जगह पे पहुंच जाए। लेकिन रमज़ान बाद अब ये कहाँ जाएंगे, ऑनलाइन काम करेंगे या कोई और जगह 1 साल या 2 साल का वक्त तो इन्होंने गुजारना है। अब ये इनके जो माल के जलने के पैसे हैं वो एक अलग, और साथ ही इनको जो जगह चाहिए वो भी हुकूमत या इनकी जो एसोसिएशन तनवीर पास्ता साहब हैं वो कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे इनके लिए, उसके मुंतज़िर हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।